आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? तो इसका सही आंसर है एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर ने मापक पर सर्वप्रथम विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया। एनेक्जीमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया। एनेक्जीमेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया था। यह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागरीय सरिता से घिरा हुआ था। थेल्स के साथ साथ एनेक्जीमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसूम स्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये विश्व के सुदूर उत्तर दक्षिण स्थान पर स्थित है। इसका कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। तो टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसूम स्थान विश्व के सुदूर उत्तर तथा दक्षिण स्थान पर स्थित है। टालमी द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो क्या है? पहली ग्रहीय परिकल्पना, दूसरा है अल्मागेस्ट, तीसरा है जियोग्राफिक सिंथेटिक, चौथा है एनालिमा और पांचवा है जियोग्राफिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक हार्टशोर्न ने लिखा। अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशोर्न ने भूगोल में जियोग्राफिया दृष्टिकोण का विकास किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 में लिखी गई थी, जिसे भूगोल की प्रकृति कहते हैं। और दूसरा है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, यह 1959 में लिखी गई थी, भूगोल की प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, इसका हिंदी अनुवाद है। अगला है, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ए, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल को, बी, प्रादेशिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, सी, मात्रात्मक भूगोल बनाम विवरणात्मक भूगोल, और डी है ऐतिहासिक भूगोल बनाम समसामयिक भूगोल को। तो इसका सही आंसर है ए, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल को। भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया। पहला, यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोत को अनुवाद तथा ग्रहण करके। दूसरा है, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। तीसरा है, गणित में मौलिक योगदान देकर। और चौथा है, यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में एशिया में भौगोलिक विज्ञान का विस्तार किया। अरबों के भौगोलिक विचार विशेष तौर पर पृथ्वी की आकृति, आकार आदि यूनानियों से बहुत मिलते जुलते थे। उन्होंने यूनानियों की 5 कटिबंधों की धारणा व भूकेंद्रीय विचारों को अपनाया। 6वां क्वेश्चन है कि भूगोल के क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसे कहा जाता है? भूगोल के क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसे कहा जाता है? तो यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर है बी, हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा। भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान अल्फ्रेड हेटनर ने कहा, जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। हेटनर ने
रीटर के अर्धकुंडे के स्थान पर लैंड कुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी सतह का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने महासागर के जल के रंग और इसकी लवणता का सहसंबंध बताया? तो यह भूगोलवेत्ता है अल मसूदी। अल मसूदी जो भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने महासागर के जल के रंग और इसकी लवणता का सहसंबंध बताया। तो चलिए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। ये है, अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता को सहसंबंध के रूप में देखा था। अल मसूदी की प्रकृति सोने का चारागाह है। सोने का चारागाह किसका है? तो अल मसूदी का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंधित है? तो यह टालमी है। टालमी महोदय ने कहे थे कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंधित है। इस टालमी ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंधित है। टालमी की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं, ग्रहीय परिकल्पना, बी है अल्मागेस्ट, सी है जियोग्राफिक सिंथेटिक और एक और है एनालिमा। ये सभी पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रहीय परिकल्पना टालमी ने लिखे, अल्मागेस्ट, जियोग्राफी सिंथेटिक्स, एनालिमा। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निश्चयवाद को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। नव निश्चयवाद के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्टतः इस बात पर बल दिया कि वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और न मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है, दोनों का क्रियात्मक संबंध है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना। भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना। स्थानिक विज्ञान से तात्पर्य है विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों का परस्पर अंतर संबंधित अवस्थिति। प्रत्येक मानवीय कार्य किसी भौगोलिक इकाई के अंतर्गत ऊर्जा के स्वदेशी दक्ष का उपयोग के परिणाम स्वरूप केंद्राभिमुख होता है। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।